बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी के इब्तदाई कोर्स में आप लोगों को खुशामदीद। ये कोर्स इब्तदाई अंग्रेज़ी सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए तरतीब दिया गया है और इसमें बताई जाने वाली तमाम मालूमात इंतहाई सादा और मुफीद हैं। आज हमारा सबक है 11, सबक नंबर 11 आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, हमने जिसमें जो टेंसेस हैं उनका एक आम तारुफ जो है वो बयान किया है, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, आपको ये वाली वीडियो समझने में आसानी होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि इंडेफिनिट का मतलब है मुतलक या सिर्फ, यानी जिसमें कोई कंडीशन ना हो। ये सबसे मैंने कहा था कि सिंपल है, इसको सीखना सबसे आसान है, यानी कि ईजीएस्ट टू लर्न है। जब हम छोटी क्लास में थे, नहम क्लास में, तो जब हमें टेंस पढ़ाए गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तब बच्चों को सिखाने के लिए असातिज़ा ने एक ना तरीका रखा था कि वो बताते थे कि चूंकि आपने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करना है, तो आप सबसे पहले उर्दू के फिकरात में देखेंगे कि कौन सा फिकरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट अंग्रेजी के लिहाज से फिट अटता है। तो उसमें उन्होंने ये निशानी बताई थी, यानी अगर मैं कहूँ कि उर्दू में निशानी, उर्दू में अगर कोई फिक्रा हो और उसका हमने तर्जमा अंग्रेजी में करना हो, तो उसकी शिनाख्त करने के लिए ये बताया जाता था कि उर्दू फिक्रे के फेल के आखिर पर, फिर सुन ले मैंने क्या कहा है कि उर्दू फिक्रे के फेल के आखिर पर, वैसे नहीं फेल के आखिर पर, वर्ब के आखिर पे आएगा ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हैं वगैरह वगैरह आएगा। यानी कि अगर मैं कोई फिक्रा लिखता हूं जैसे जैद हर हफ्ते मछली पकड़ने जाता है, या मैंने पहले एक लेक्चर में कहा था कि हमीदा कपड़े धोती है। अब आप इन फिकरात में अगर देखते हैं उर्दू के, तो ये ती है और ये ता है। इसी तरह जितने भी फिकरात जिनके आखिर पे ता है या ती है, आखिर पे नहीं फेल के आखिर पे, जैसे बहुत से फिक्रे ऐसे हैं जिनके आखिर पे ता है आता है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते। मिसाल के तौर पे अब मैं एक फिक्रा लिखता हूं कि वो कुत्ता है, अब इसके आखिर पे भी ता है आता है, लेकिन कुत्ता लफ्ज जो है वो इसम है, नाउन है, ये फेल नहीं है। तो हमने ये कहा था कि अगर उर्दू फिक्रे के फेल के आखिर पे ता है, ती है, ता हूं, इस तरह के लफ्ज आएंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अंग्रेजी में इसकी क्या शनाख्त है, अंग्रेज लोग कौन से ऐसे फिक्रात हैं या किन मौकों पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज उनकी हैबिट हो, रूटीन हो, या वो उसे बाकायदगी से करते हो, डू रेगुलरली, अगर वो बाकायदगी से करते हो तो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। हैबिट का मतलब है अगर उनकी कोई आदत हो, आदत को बयान करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। रूटीन यानी कि जो मामूल के काम हैं, जो मामूल में शामिल हैं, उनको बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। जो चीजें बाकायदगी से की जाती हैं उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इनको समझने के लिए ये कुछ फिकरात लिखे हैं, जैसे आप देखेंगे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वो जल्दी उठता है। अब गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये मामूल है, ये रूटीन है उस बंदे की कि वो सुबह उठता है। तो अब ये देखें कि ये वाला फिक्रा जो है ये मामूल के लिए इस्तेमाल किया गया है। किसी भी शख्स की जो भी मामूल है, अगर वो कोई जल्दी खाना खाता है, जल्दी सो जाता है, ये उसका मामूल है, ये रूटीन है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाएगा। अब दूसरा फिक्रा हम देखते हैं, वी प्ले फुटबॉल एवरी संडे, हम हर संडे फुटबॉल खेलते हैं। अब हर संडे ये काम किया जाता है, ये बाकायदगी से काम हो रहा है, तो ये रेगुलरली काम किया जा रहा है, ये रेगुलरली काम किया जा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं शी स्मोक्स, अब सिगरेट नोशी करना जो है ये एक आदत है, टीवी का देखना बहुत ज्यादा, अखबार का बहुत ज्यादा पढ़ना, ये एक आदत है। शी स्मोक्स, अब ये आप देखें ना तो ये मामूल है, ना ये बाकायदगी से किया जाता है, बल्कि ये आदत है, इससे छुटकारा नहीं है। ये अक्सर भी किया जा सकता है, ये सुबह के टाइम की जा सकती है सिगरेट नोशी, दिन में 4 मरतबा की जा सकती है, लेकिन ये एक आदत है। तो शी स्मोक्स ये एक हैबिट है, तो हैबिट के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप देखें ऑफन शी टेल्स अ लाई, अब झूठ बोलना भी एक आदत है कि अक्सर वो झूठ बोलती है, ये भी एक आदत है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाएगा। जैद टॉक्स अ लॉट, ज्यादा बोलना भी एक आदत है, जैद बहुत बातूनी है या जैद बहुत बातें करता है। ये सारे फिकरात मैंने आपको दिखाए हैं
कि प्रेजेंट इंडेफिनेट नंबर एक चीज जो मैंने बताई है, अगर आपकी कोई हैबिट हो, रूटीन में कोई चीज हो या आप उसे रेगुलरली करते हो तो उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इनका मैं उर्दू तर्जमा लिख देता हूं, मैंने इनके तर्जमे लिख दिए आपकी सहूलत के लिए। आपने अपनी कॉपी में इनकी ये फिकरात और इनके तर्जमे भी लिख लीजिएगा और आपने ये याद रखना है कि जब रूटीन के लिए हम फिक्रे इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं आदत के लिए, रेगुलरली जो चीजें हो रही हैं उनको बयान करने के लिए। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। वी प्ले फुटबॉल एवरी संडे, हम हर इतवार फुटबॉल खेलते हैं। शी स्मोक्स, वो सिगरेट नोशी करती है। ऑफन शी टेल्स अ लाई, वो अक्सर झूठ बोलती है। जैद टॉक्स अ लॉट, जैद बहुत बातें करता है। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए उर्दू में लिखा है। अब हम देखते हैं कि पहली चीज मैंने ये बताई है कि हैबिट, रूटीन और रेगुलरली चीजें हों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरी हम चीज देखते हैं कि क्यों इस्तेमाल होता है। पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज आदत में हो या मामूल हो या उसे बाकायदगी में किया जाए तो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज जो हैं, अगर कोई चीज यूनिवर्सल फैक्ट हो या फिर परमानेंट सिचुएशन हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। जो यूनिवर्सल फैक्ट है इसको हम कहते हैं आलमगीर सच्चाई, आलमगीर हकीकत। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। अब सूरज मशरिक से निकलता है ये हर बंदे को पता है, ये आलमगीर सच्चाई है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये अब आलमगीर सच्चाई है। उसके बाद 2 and 2 makes 4, अब 2 और 2 ये आपस में मिलकर कितने हो जाते हैं, ये 4। ये हकीकत है, आलमगीर फैक्ट है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब इट स्नोज इन विंटर इन मरी, अब कई सदियों से मरी में मौसम सरमा में बर्फबारी होती है। बर्फबारी किस मौसम में होती है, विंटर में। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इन सब के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब अगर कोई चीज परमानेंट हो, अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालत जो मुस्तकिल हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। जैसे अलीना वर्क्स इन अ बैंक, अलीना बैंक में काम करती है। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, हैबिट या आदत के लिए। ये आदत नहीं है बैंक में काम करना, स्कूल में मुलाजमत करना, यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करना, ये आपका जो पेशा है, जो आप काम करते हैं, ये आदत नहीं है। अगर ये कहा जाए कि अलीना 9 बजे बैंक में जाती है, ये उसकी आदत होगी, तो ये उससे मुख्तलिफ है। अलीना वर्क्स इन अ बैंक, अब बैंक में काम करना उसकी एक मुस्तकिल हालत है। वी लिव इन लाहौर, अब लाहौर में रहना आदत नहीं है, ये एक मुस्तकिल कहें कि हकीकत है। उसके लिए भी, उस सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आई डू नॉट लाइक मशरूम, पसंद और नापसंद, ये भी आपकी मुस्तकिल हालतें हैं। आपको कोई चीज पसंद है, कोई चीज नहीं पसंद, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं इसका तर्जमा लिख देता हूं। मैंने इनका तर्जमा कर दिया है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। इट स्नोज इन विंटर इन मरी, मरी में मौसम सरमा में बर्फबारी होती है। अलीना वर्क्स इन अ बैंक, अलीना बैंक में मुलाजमत करती है या काम करती है। वी लिव इन लाहौर, हम लाहौर में रहते हैं। आई डू नॉट लाइक मशरूम्स, मैं खुम्बियां पसंद नहीं करता। तो ये मैंने फिक्रे लिख दिए। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया जाता है। इसके अलावा जो चौथी चीज है, हमने 3 पढ़ी है पहले, जो चौथी चीज है फ्यूचर इवेंट अगर फिक्स्ड प्लान पे हों उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम अगर कोई टाइम टेबल बयान करना हो, चाहे वो फ्यूचर में क्यों ना हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। मिसालों से आपको समझ आ जाएगी। द ट्रेन लीव्स एट 7 AM, जो ट्रेन है सुबह 7 बजे चलती। अब ये कल का वक्त है, फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जा रहा है। माई वर्क स्टार्ट एट 8 AM, अब आज मैं बता रहा हूं काम मेरा कल शुरू होगा, ये फ्यूचर इवेंट है, ये टाइम टेबल है, ठीक है। माई वर्क स्टार्ट एट 8 AM, तो ये कल का काम है फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए भी हम, चूंकि ये टाइम टेबल या फिक्स प्लान का हिस्सा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब इधर देखते हैं हम, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे न्यूज़पेपर की हेडिंग जो है, खबर पे जोर देने के लिए, आमतौर पे जो वाकया वो माजी में हुआ होता है, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, लेकिन उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, डायरेक्शंस देने के लिए, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, उसमें इंस्ट्रक्शन देनी हो कि आप पहले मिर्चें डालें या नमक डालें, या केमिकल्स हैं तो ये केमिकल ए, केमिकल बी जो है इनको इकट्ठा कर लें, ये सारी इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। व्हेन टेलिंग स्टोरीज, जब आपने स्टोरीज बयान करनी है, वाकया
माजी में हो चुका है, अब वो कहानी आपने बच्चे को सुनानी है या किसी को सुनानी है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं जैसे न्यूज़पेपर की हेडिंग मैन एंटर स्पेस, अगर आप देखेंगे तो हेडिंग ऐसे आएगी, आदमी जो है वो स्पेस में दाखिल हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द मील इन अ पॉट, सबसे पहले आप गोश्त को एक बर्तन में डालेंगे, ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद टेलिंग स्टोरी, जैसे हम बच्चे को बताते हैं द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, एंड मैन एंटर्स, फिर एक आदमी दाखिल होता है। इसी तरह बाकी कहानी भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके कहानी सुनाई जा सकती है या बनाई जा सकती है। अब ये सारी 5 की 5 चीजें ना, मैं इनको समराइज अगर करूं तो हमने पहले ये पढ़ा है कि अंग्रेज लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप भी इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं हालतों में, इन्हीं सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस नहीं होंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को, मैंने पहले इसको बताया, सिर्फ मैं समराइज कर रहा हूँ मुख्तसर तौर पे, कि अगर आदत हो, रूटीन में कोई चीज़ हो, या बाकायदगी को ज़ाहिर करना हो, तो यूनिवर्सल फैक्ट को बयान करना हो, परमानेंट सिचुएशन को बयान करना हो, तो अगर कोई चीज़ आपके फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट का हिस्सा हो या टाइम टेबल का पार्ट हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़पेपर की हेडिंग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अगर आपने किसी काम के हवाले से किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे, और अगर आपने स्टोरीज बच्चों को सुनानी है या स्टोरीज के बारे में बताना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फिक्रा है या सेंटेंस है उसको बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है। तो चलो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हो, ऐसे फिक्रात जिनके अंदर ना तो सवाल पूछा गया हो या ना ही किसी चीज़ की नफ़ी की गई हो, सादा फिक्रात हो, उनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने उर्दू में आप कह सकते हैं कि अगर हमने उसका जुमला बनाना हो तो उसका क्या तरीका है। तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उर्दू में हम सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे फेल आएगा, वर्ब यानी कि फेल आएगा, और साथ मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है एस या ई एस, तो आप यहाँ एस और ई एस लिख लें, यानी फेल की जो फॉर्म है वो पहली आएगी। फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी मैं लिखता हूँ फेल की पहली फॉर्म एस या ई एस के साथ, एस या ई एस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि क्यों, किन के साथ आएगा, किन के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। उसके बाद जो है वो मफऊल आएगा। फिर आप देख लें कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हम फेल की जो फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बारे में पहले पढ़ आए हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या मफऊल आएगा। अब मैं कोई भी फिक्रा लिखता हूं, जैसे जो फाइल है वो आई, वोई, दे, इट, या कोई भी नाम हो सकता है, जैसे अलीना, जैद, बकर, कोई भी नाम हो सकता है। और अगर फेल की पहली फॉर्म में फर्ज कर लेता हूं जैसे ईट, तो आई ईट। ऑब्जेक्ट के अंदर फेल में कोई भी चीज आप खा सकते हैं, जैसे मैंगो में लिख देता हूं आई ईट मैंगोस, मैं आम खाता हूं। तो ये आप देखें कि पहले ये फाइल है, ये फेल की पहली फॉर्म है, ये मैंगोज है। मैंने इसके साथ एस या ई एस में से कोई चीज भी नहीं लगाई। अब अगर मैं इसको देखूं वोई, तो वोई के साथ भी मैं लिखूंगा ईट और ये ऐसे ही आएगा मैंगोज। दे के साथ भी आएगा ईट और यहां भी आएगा मैंगोज। और अगर मैं इट की बात करता हूं तो इट जो है इसमें आएगा ईट्स और यहाँ पे मैंगोज ही आएगा। अगर मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ ही और इसको मैं कर लेता हूँ शी। ही और शी इन दोनों के साथ जो है वो ईट्स आएगा। एस जो है वो फेल की पहली फॉर्म के साथ आएगा। अब रूल याद रखिए कि अगर फाइल जो है ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो, अगर इसकी जगह पे मैं ये इसको अलीना कर दूं, अलीना वाहिद नाम है, एक नाम है, एक शख्स का नाम है, तो उसके साथ ईट्स आएगा। तो अब ये याद रखिए कि ही, शी, इट या वाहिद नाम, इनके साथ फेल की पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस आ सकता है। अब हर एक के साथ जो है वो एस हमने कहा है कि लाजमी आएगा। अब ई एस कहां पे आ सकता है, अगर फेल के आखिर पे जो आवाज है वो डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, डबल जी, अगर इनमें से कोई फेल है उसके आखिर पे आ जाए तो फिर हम ई एक्स इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम एस इस्तेमाल करेंगे। और अगर ओ हो तो भी हम
ES इस्तेमाल करेंगे, यानी डू में डज, गो में गोज। और अगर किसी भी, जैसे वॉच है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, आई वॉच आएगा, और इसको मैं चेंज कर देता हूं मूवीज के साथ, आई वॉच मूवीज। अब चूंकि मैंने क्या कहा था कि आई, वी, दे, यानी कि जो जमा के हैं, जो प्लूरल हैं, उनके साथ आई और वी के साथ भी हम फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या वाहद नाम है, उनके साथ हम फेल की जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस इस्तेमाल करते हैं। एस हर एक के साथ हम कहते हैं आएगा, और ईएस उस फॉर्म में आएगा अगर फेल जो है ये वाला आपका, उसका जो आखिरी हर्फ यहाँ तो टी है, जो इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ एस आ रहा है। अब ये सी एच आ गया है, अगर मैं इसको ही में चेंज कर दूं, ही, तो अब ये वॉचेस हो जाएगा, ई एस, ही वॉचेस मूवीज। और अगर मैं कहूं कि ही मिक्सेस द साल्ट विद शुगर, अगर मैं यहाँ पे मिक्स लिखता हूं, चूंकि आखिर पे एक्स आया है, तो मैं ये इस तरह करूंगा, मिक्सेस। इसी तरह मैंने पहले क्या कहा था, अगर हम ये लिखते हैं ही गो टू स्कूल, तो गो नहीं आएगा, गोज आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओ भी लिखा है। तो अब ये आप रूल याद रखिए कि अगर फाइल ही, शी, इट या वाहद नाम हो तो उसके साथ फेल के आखिर पे एस आएगा या ई एस आएगा। अगर फेल के आखिर पे इनमें से कोई भी हो तो ई एस आएगा, अगर इनमें से कोई ना हो तो सिंपल जो है वो एस आएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, यानी कि जो मनफी फिक्रात हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम मनफी फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बना सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर मैंने ये लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हम उर्दू में कहते हैं फाइल को। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा, और उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आएगी। इसमें एस या यस अब नहीं आएगा। एस या यस का इस्तेमाल सिर्फ हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस या मुस्बत फिक्रात या सादा फिक्रात में करेंगे। सवालिया या मनफी में एस या यस फेल के साथ नहीं आएगा। उसके बाद जो मफूल है वो हमारा आएगा। अब फाइल के अंदर आप देख सकते हैं, फाइल कोई भी हो सकता है, जैसे आई, वी, दे या ज्यादा लोगों के नाम हो सकते हैं। जिस तरह हम एस या ई एस ही, शी, इट या वाहद नाम के साथ इस्तेमाल करते थे, ये बिल्कुल वही असूल डू और डज का है। जिनके साथ हम एस या ई एस इस्तेमाल करते थे उनके साथ डज आएगा, और जिनके साथ हम एस या ई एस नहीं इस्तेमाल करते थे उनके साथ डू नॉट आएगा। जैसे अब मैं यहाँ वो वही वाला फिक्रा हम दोहराते हैं, आई डू नॉट, ये फेल की पहली फॉर्म में लिख लेता हूँ ईट, और मफूल लिख लेता हूँ मैंगोज। आई डू नॉट, इसको मैं कर लेता हूँ लाइक, मैं आम पसंद नहीं करता। इसी तरह अगर मैं वी के लिए इस्तेमाल करूंगा तो भी ये सारा ऐसे ही आएगा, वी डू नॉट लाइक मैंगोज, दे डू नॉट लाइक मैंगोज। और अगर मैंने इस्तेमाल करना हो इसे ही, शी, इट या वाहद नाम के लिए, जैसे ही, शी, इट या वाहद नाम के लिए इस्तेमाल करना हो, तो ये फिर डू नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे डज नॉट आएगा, यहाँ भी डज नॉट आएगा, और इसी तरह यहाँ भी डज नॉट आएगा। बाकी फिक्रा एज सच वैसे ही रहेगा। अब फिर याद कर लें कि अगर फाइल ही, शी, इट या वाहद नाम हो तो उसके साथ डज आएगा, यानी डज नॉट। और अगर ही, शी, इट या वाहद नाम के अलावा हो तो फिर उसके साथ जो है वो डू नॉट आएगा। आई वाहद है, सिंगुलर है, लेकिन याद रखिए अगर हम सादा फिक्रात बनाते हैं उसकी फेल की फॉर्म जो है उसके साथ एस या यस नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ भी डज नॉट इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम आते हैं सवालिया फिक्रात की तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया फिक्रात में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा है। इसमें सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं उर्दू में मफऊल को, और यहाँ पे फेल की जो है वो पहली फॉर्म है, और ये फाइल है, और ये जो है वो डू और डज वैसे ही आ जाएगा। अब सवालिया फिक्रात बनाने में ये है, जैसे मैं कहता हूँ क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू। हम पहले पढ़ आए हैं कि ही, शी, इट या वाहद नाम के साथ डज नॉट आएगा जब हम मनफी फिक्रात बना रहे थे। अब यहाँ पे हम सवालिया फिक्रात बना रहे हैं, वही असूल इस पे रहेगा। ही, शी, इट और वाहद नाम के साथ यहाँ डज आएगा। मैंने तब भी बताया था कि जो आई है वो सिंगुलर और वाहद है, लेकिन इसके ना तो फेल के साथ हम एस या यस लगाएंगे, ना मनफी फिक्रात में हम इसके साथ डज नॉट लगाएंगे, और ना ही सवालिया फिक्रात में इसके साथ हम डू लगाएंगे। बाकी जितने भी हैं जैसे वी है, यू है, दे है, जमा के जितने भी नाम हैं उन सब के लिए हम डू ही इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ही, शी, इट
या कोई भी वाहिद नाम हो, जैसे अलीना है, जैद है, बकर है, उसके लिए हम डज ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये सादा फिकरात हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था कि सादा फिकरात वो फिकरात होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसका जवाब जो है मैं हाँ या नहीं में दे सकता हूँ, जी जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। इसी तरह डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या वो स्कूल जाता है, इन सब का हाँ या नहीं में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो फिकरात जो मैंने आपको बताया था डबल सवालिया फिकरात, या जिसमें हम WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, ये वाले लफ्ज जो हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं WH वाले, तो उनके साथ हम जवाब जो है सवाल का हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। अब अगर मैं इस फिक्रे के शुरू में एक लफ्ज लिख दूं जैसे व्हेन, तो ये फिक्रा बन गया है डबल सवालिया फिक्रा, जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। जैसे व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है। अब आपको टाइम बताना पड़ेगा, सुबह को जाता है, दोपहर को जाता है, 8 बजे जाता है। मैंने इसको इसलिए यहाँ लिखा है कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो एज सच रहेगा जब आप सवालिया फिक्रात बनाएंगे। आपने सवालिया फिक्रे के शुरू में जो भी लफ्ज यहाँ पे आता हो अपने पास उसके शुरू में ये लगा देना है, यानी स्ट्रक्चर सारा ऐसे का ऐसे रहेगा। आपने ये WH वाले लफ्ज जो हैं वो इसके शुरू में लगा देने हैं, यानी यहाँ पे WH वर्ड जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये डबल सवालिया फिक्रा जो है हमारे बन जाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुकम्मल तौर पे टेंस है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे दरवाज़ा कौन खटखटाता है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले आएगा हु, और हु के साथ हमेशा फेल की पहली फॉर्म आएगी और इसके साथ एस या ES जो है वो लगेगा। फेल की पहली फॉर्म तो आनी है, लेकिन उसके साथ एस या ES हमेशा याद रखिए लाजमी आएगा। दरवाजा कौन खटखटाता है, तो हु नॉक्स एट द डोर। शोर कौन करता है, हु मेक्स अ नॉइज। खाना कौन बनाता है, हु कुक्स द फूड। एक उसकी हेडिंग बनाएं, द यूज ऑफ हु, उसके नीचे आप लिख लें कि यानी सबसे पहले आएगा हु, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म एस या ES के साथ, और उसके बाद जो है आपका मफऊल आएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब आप लोगों ने जो इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं वो इस सारे टेंस को, मेरी वीडियो आप रोक सकते हैं, जिनको किताबें मिल चुकी हैं वो उस किताबों की मदद से अपने रजिस्टर के ऊपर इसकी दोहराई ज़रूर करें। सिर्फ किताब पे रिलाई ना करें, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप मश्क करने के लिए अपनी कॉपी में लिखें, और लिखने के बाद बहुत सारे ऐसे फ़िक्रे बनाएं, और वो फ़िक्रे बनाने के बाद जो आपने मश्क की होगी मुझे ग्रुप में शेयर करें। मैं उनकी गलतियां निकाल के इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई जो है वो करूँगा। और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।